जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर सरकारी विभाग किस तरह से जनता की गाड़ी कमाई को ठिकाने पर लगाने में जुटे हुए हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के पास पराग दूध डेयरी के सामने जनता की गाड़ी कमाई को खुलेआम ठिकाने लगाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर कुछ समय पूर्व ही नई सड़क डाली गई थी। इस नई सड़क के ऊपर एक और सड़क डाली जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि सड़क राजमार्ग से जुड़ी हुई है और तमाम अफसर व नेता इस सड़क से आते जाते हैं। इसके बाद भी सरकारी विभाग के इस खेल की तरफ अभी तक किसी की निगाह नहीं गई। एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी तरह से पालन कराने के लिए सख्त बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की प्रशासनिक मशीनरी इस नीति में तमाम छिद्र करने पर तुली हुई है। झांसी में कोरी समाज सेवी कर्मचारी संगठन नागरिक सुरक्षा कोर प्रयास सभी के लिए एवं झ फैब्रिकेशन इंटरप्राइजेस के संयुक्त तत्वाधान में अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई के 192वें जन्म दिवस पर चतुर्थ वीरांगना झलकारी बाई मिनी मैराथन पुरुष वर्ग एवं रन फॉर वीरांगना का आयोजन 22 नवंबर मंगलवार को किया जा रहा है। रविवार को एसपीआई इंटर कॉलेज में अनूप कुमार वर्मा संयोजक कोरी समाज सेवी कर्मचारी संगठन ने प्रेस वार्ता करते हुए आयोजन से जुड़ी तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस योजना को भव्यता के साथ मनाया जाएगा। यह शहर के प्रमुख आयोजन है, इसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। उनके साथ प्रेस वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से मनमोहन गेड़ा, केंद्रीय संयोजक प्रयास सभी के लिए हरविंद कुमार, आयोजन सचिव मिनी मैराथन विनय सजरिया, एडवोकेट डिविजनल वार्डन नागरिक और कई सारे लोग उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि मिनी मैराथन का उद्घाटन झलकारी बाई पार्क किला रोड से सुबह 6:30 बजे होगा। एसपीआई इंटर कॉलेज के सामने वीरांगना झलकारी बाई पार्क किला रोड झांसी में सोमवार 21 नवंबर को रात तक पंजीकरण किए जाएंगे। बाहरी धावक अंतिम समय में ही अपना पंजीकरण करा सकते हैं। रन फॉर वीरांगना की शुरुआत भी झलकारी बाई पार्क से प्रारंभ होकर खंडेराव गेट, आशिक चौराहा, बीकेडी चौराहा, जीवन चौराहा होकर झलकारी बाई पार्क पर समाप्त होगी। इस क्रम में वीरांगना झलकारी बाई के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 21 नवंबर की शाम 6 बजे झलकारी बाई पार्क पर दीपांजलि कार्यक्रम भी मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान सह संयोजक संजीव कुमार, सोनू पंथी और कई सारे लोग उपस्थित रहे। यदि आपके पास कार है या बकरी है तो सतर्क हो जाइए, कहीं ऐसा न हो कि आपकी कार के टायर और घरों में बंधी हुई बकरियां अचानक गायब हो जाएं। और यदि आप मौरानीपुर से हैं तो क्या ही कहना। बीते दिन ऐसे ही मामला मौरानीपुर से सामने आया है, जहां घर के बाहर खड़ी कार के टायरों को चोरों ने चुरा लिया। एक और जहां मौरानीपुर में चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार के टायरों को चुराया, तो वहीं दूसरी ओर घर के अंदर बंधी हुई बकरियों को चोरों ने घर की दीवार तोड़कर चुरा लिया। पीड़ित कार के मालिक ने मौरानीपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं बकरियों के मालिक काशीराम, जो कि मौरानीपुर स्थित कोतवाली बड़ा गांव में रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि बीती रात उनके घर की दीवार को तोड़कर चोरों ने करीब 45 बकरियां चुरा ली, जिसकी जानकारी होते ही उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। दोनों जगह हुई चोरियों को संज्ञान में लेते हुए पुलिस द्वारा कार्यवाही अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबंध सेवा समर्पण संस्थान झांसी के तत्वाधान में आज बबीना के सिद्धि विनायक विवाह घर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जेपी शर्मा उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी की रही। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद मंचासीन अतिथियों की स्वागत हेतु आदिवासी बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत का गायन किया गया। संगठन के जिला मंत्री द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति और बालिकाओं द्वारा सामूहिक नृत्य का मंचन किया गया। इसके बाद जनजातीय प्रमुखों द्वारा कार्यक्रम में आए हुए श्रोताओं को संबोधित किया गया। अतिथियों ने सभा को संबोधित करते हुए जनजातीय समस्याओं पर प्रकाश डाला, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान के बारे में चर्चा की। वक्ताओं ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में कई आदिवासियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन आज भी वे एक गुमनाम क्रांतिकारियों के रूप में दफन हैं। साथ ही उन्होंने सीधू कान्हू और बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए वनवासियों को न्याय दिलाने हेतु अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।
इस दौरान समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने आदिवासियों की उपलब्धता पर बात करते हुए कहा, आदिवासियों ने रेगिस्तान में अन्न पैदा करने की तकनीक खोज ली, जल संकट में भोजन की व्यवस्था कर ली, जो आधुनिक युग के उपकरणों से संभव नहीं है। मऊरानीपुर नगर में चल रहे महारानी लक्ष्मीबाई जन्म महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक शाम वीरांगना के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर गहोई गौरव पुत्र वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य रहे। तो वहीं कार्यक्रम में प्रतिपाल सिंह जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। सबसे पहले कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी और अन्य अतिथियों ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद बच्चों ने नृत्य एवं गायन एवं महारानी लक्ष्मीबाई की गाथाओं से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने सभी पत्रकारों को इस कार्यक्रम की बधाई दी। कहा कि सरकार और जनता के बीच की कड़ी एक पत्रकार बन चुका है, जिसको लेकर आम जनता अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए पत्रकार को ही पहला ऑप्शन मानती है। डॉक्टर संदीप सरावगी ने पत्रकारों को मेहनती और कठिनाइयों के दौर से गुजरने वाला एक विशेष व्यक्ति बताया, जो अपने परिवार को छोड़कर समाज के हितों में लगा रहता है। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रजातंत्र की अन्य शक्तियां हैं। प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था है। इसमें शासन और सरकार का आधार जनता होती है। शासन के कार्यों पर जनता के सहयोग के सिद्धांत पर प्रजातंत्र आधारित होता है। इस प्रकार प्रजातंत्रीय शासन के चारों शक्ति स्तंभ न केवल परस्पर संबंध होते हैं, बल्कि प्रजातंत्र की मुख्य शक्ति जनता के प्रति समान रूप से जिम्मेदार भी होती है। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले बच्चों एवं कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक मुकेश राजपूत एवं सह संयोजिका राधा अग्रवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम का संचालन मुकेश राजपूत के द्वारा किया गया। इस मौके पर संघर्ष सेवा समिति जिलाध्यक्ष अजय राय, महेंद्र राजक, सुशांत गेंडा और कई सारे लोग मौजूद रहे।